बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुमाली अफ्रीका पर इस्लाम की बारान रहमत का पहला छींटा उस वक्त पड़ा जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते खिलाफत में फ़तह मिस्र के फ़ौरन ही बाद मुजाहिदीन इस्लाम ने इसकी तरफ पेश कदमी की और अमीर मिस्र हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौजें शुमाली साहिल के कबाइल को मग़लूब करती हुई बरका तक जा पहुँचीं। खलीफा सालिस हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया तो 26 हिजरी में मुसलमानों ने वाली मिस्र अब्दुल्लाह बिन अबी सरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ेर क़ियादत तराबुलुस अल-गरब यानी लीबिया पर चढ़ाई की। उस वक्त अफ्रीकिया बशमुल तराबुलुस पर कैसर रूम की तरफ से जर्जिर नामी एक बितरीक हुकूमत कर रहा था। मुसलमानों ने एक खूनरेज़ जंग के बाद उसे शिकस्त दी और फिर सारे मुल्क में फैल गए। रोमियों ने अपनी खैरियत इसी में देखी कि मुसलमानों की उबलती हुई क़ुव्वत से मुकाबला का ख्याल तर्क कर दे। चुनांचे उन्होंने 25 लाख दीनार सालाना पर मुसलमानों से सुलह कर ली और इस्लामी लश्कर 1 साल 3 महीने बिलाद मगरिब में मुकीम रहकर वापस चला गया। मुसलमानों की वापसी के बाद रोमियों की बासी कड़ी में फिर उबाल आया। उन्होंने अपना अहद व पैमान तोड़ डाला और इस्लामी हुकूमत की इताअत से मुनहरिफ हो गए। लेकिन कुछ ऐसे मौक़े पेश आए कि मुसलमान अरसा तक इस तरफ तवज्जो न कर सके। यहाँ तक कि 41 हिजरी में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर हुकूमत शुरू हो गया। उन्होंने 45 हिजरी में मुआविया बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ज़बरदस्त फ़ौज देकर शुमाली अफ्रीका की तस्खीर के लिए रवाना किया। उन्होंने रोमियों को शिकस्तों पर शिकस्तें देकर शुमाली अफ्रीका के कई वसी इलाक़े और साहिली मकामात फ़तह कर लिए, लेकिन वो रोमियों और सरकश बर्बरियों की मुत्तहिदा क़ुव्वत का पूरी तरह इस्तेसाल न कर सके। फ़िलहक़ीक़त उनकी जिबिल्लत ही ऐसी थी कि जब तक उनके सर पर फ़ौजी क़ुव्वत मुसल्लत रहती वो मुती रहते, ज़रा से ढील भी मिलती तो फ़ौरन बागी हो जाते। उनकी सरकोबी के लिए अब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र इंतखाब एक ऐसे मर्द मुजाहिद पर पड़ी जिसकी शुजाअत व शहामत और शौक़ जिहाद की शोहरत मिस्र से निकल कर मरकज़ हुकूमत दमिश्क तक आ पहुँची थी। ये मर्द मुजाहिद हज़रत उक़बा बिन नाफ़े फ़हरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत उक़बा बिन नाफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार पहली सदी के नामवर सिपह सालारों में होता है। वो मशहूर सहाबी हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ातिह मिस्र के भांजे थे। उनकी विलादत अहद रिसालत के आखिरी सालों में हुई। उन्हें कमसनी में शरफ़ सहाबियत हासिल हुआ या नहीं, इसके बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। आम तौर पर उन्हें ताबईन में शुमार किया जाता है। हज़रत उक़बा रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश और तालीम व तरबियत नहायत पाकीज़ा माहौल में हुई। वो जवान हुए तो अपने आला किरदार, शुजाअत, सालिहियत, ज़ौक़ इबादत और शौक़ जिहाद की बिना पर न सिर्फ बनो फ़हर बल्कि दूसरे लोगों में भी नहायत इज़्ज़त व एहतराम की नज़रों से देखे जाते थे। यहाँ तक कि लोग उन्हें एक मुस्तजाब दावत जवान सालिस समझते थे। अहले सियर का बयान है कि उन्फ़ान शबाब में वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की खातिर अपने मामू हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मिस्र चले गए और वहाँ दुश्मन के ख़िलाफ़ कई मारकों में दाद शुजाअत दी। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी वफ़ात 43 हिजरी से कुछ अरसा पहले हज़रत उक़बा रहमतुल्लाह अलैह को असाकिर अफ़रीक़िया का सिपह सालार मुक़र्रर किया। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि उसी ज़माने में उन्होंने सूडान बरियलगार की और कई इलाकों को फ़तह करते हुए गदामिस तक पहुँच गए। वो पहले मुसलमान सिपह सालार हैं जिन्होंने सूडान पर परचम इस्लाम बुलंद किया। 50 हिजरी में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें शुमाली अफ्रीका की मुहिम का कायद मुक़र्रर किया तो उन्होंने 10,000 सरफरोशों के साथ ऐसी ज़बरदस्त यलगार की कि सारे बिलाद मगरिब में ज़लज़ला पड़ गया। मुजाहिदीन इस्लाम ने ट्यूनस तक का इलाका फ़तह कर लिया और रोमियों और उनके साथी बर्बरियों की सख्त गोशमाली की। बयान किया जाता है कि इस मुहिम के दौरान में एक मरतबा
वो अपने लश्कर के साथ एक लकवदक सहरा में से गुजर रहे थे कि लश्कर के पास पानी का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। दूर दूर तक पानी या किसी आबादी का नामो निशान तक न था। लोग पानी की तलाश में इधर उधर बहुत दौड़े, लेकिन नाकाम वापस आए। ये बड़ा नाजुक वक्त था, क्योंकि हज़ारों आदमियों और जानवरों की ज़िंदगियां ख़तरे में थीं। उस वक्त हज़रत उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 रकअत नमाज पढ़कर एक तवील दुआ की। अल्लाह की शान। उसी वक्त हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े ने अपने सुम से ज़मीन को कुरेदना शुरू किया। जब थोड़ी सी रेत हट गई तो एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से उस पत्थर को हटाया गया तो उसके नीचे से ठंडे और मीठे पानी का एक चश्मा निकल आया। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और बुलंद आवाज़ से पुकारे, अल्लाह ताला ने हमारे लिए पानी भेज दिया। अहले लश्कर जो प्यास से निढाल थे, फरते मसरत से बेखुद हो गए। उन्होंने उस चश्मे से छोटी छोटी नालियाँ मुख्तलिफ सिमतों में निकाली और मशकों और बर्तनों में पानी का ज़ख़ीरा कर लिया। उसके बाद इस वाक़े की निस्बत से उस मकाम का नाम माल फ़रस यानी घोड़े का चश्मा मशहूर हो गया। बिलाद मग़रिब की मुहिम से फ़ारिग होकर हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि इस इलाके में एक ऐसा शहर बसाना चाहिए जो इस्लामी क़ुव्वत का मरकज़ हो और न सिर्फ सरकश बर्बरियों की शोरिशों की रोकथाम कर सके, बल्कि रोमियों के बहरी हमलों का मौसर दिफा भी कर सके। चुनांचे उन्होंने सूबा बैज़ा सीन के वस्त में अल-कैरवान के मुस्तहकम फ़ौजी किले और शहर की बुनियाद रखी। अल्लामा इब्नुल इज़ारी अल-मराकिशी ने अल-बयानुल मग़रिब में लिखा है कि हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जगह शहर की तामीर के लिए मुंतखब की, वहाँ मीलों तक घना जंगल और दलदली इलाका था, जो अशरातुल अर्ज़ और खूनखार दरिंदों का मस्कन था। जब उन्होंने ऐसे ख़तरनाक इलाके में शहर की तामीर का इरादा ज़ाहिर किया तो उनके साथियों ने उनसे कहा, ऐ अमीर, आपने ऐसे घने जंगल और दलदलों में शहर तामीर करने का हुक्म दिया है जिसमें कोई इंसान क़याम करना पसंद नहीं कर सकता। हमें डर है कि सांप और खूनखार दरिंदे हमें नुकसान पहुँचाएंगे। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में 18 सहाबा इकराम और बाकी सब लोग ताबईन थे। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा इकराम को साथ लेकर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में बाआवाज़ बुलंद दुआ की, इलाही तू हमें अपने फज़ल करम से नवाज और हमें यह शहर आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। दूसरे अहले लश्कर ने भी इस दुआ में निहायत खुशी और खुजू से उनका साथ दिया। फिर हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल के करीब गए और पुकार कर कहा, ऐ सांपों और ऐ दरिंदों, हम रसूल अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और ताबईन हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इस जगह हम इक़ामत इख्तियार करने वाले हैं। अगर तुम यहाँ से ना गए तो हम तुम्हें हलाक करने में आज़ाद होंगे। इसके बाद चश्मे फलक ने यह हैरत अंगेज़ नज़ारा देखा कि तमाम दरिंदे अपने बच्चों को उठाए जंगल से भाग रहे थे और सांप बिच्छू वगैरह भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। इस तरह देखते देखते ये इलाका तमाम वहूश और हशरातुल अर्ज़ से खाली हो गया। इसके बाद दरख्त काट कर शहर की तामीर का आगाज़ कर दिया गया। कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद 40 बरस तक अहले अफ़रीक़िया ने उस इलाके में किसी बिच्छू, सांप या दरिंदे का नामो निशान ना पाया। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले दारुल इमारत और जामे मस्जिद के लिए 4 दीवारें बनवाई। इब्नुल इज़ारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस मौके पर क़िबला के सिमत के बारे में लोगों में इख्तलाफ पैदा हो गया, जिसने आहिस्ता आहिस्ता शदीद सूरत इख्तियार कर ली। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इससे बहुत तशवीश हुई और उन्होंने अल्लाह ताला से इस मुश्किल के हल की दुआ मांगी। एक दिन इसी फिक्र में सो गए। ख्वाब में देखा कि एक नूरानी सूरत के बुजुर्ग आए हैं और उनसे कह रहे हैं, सुबह जब तुम उठो तो झंडा हाथ में लेकर उसको अपनी गर्दन पर रख लो। तुम अपने आगे तकबीर की आवाज़ सुनोगे, दूसरा कोई शख्स उस आवाज़ को न सुन सकेगा। उस जगह का ख्याल रखो
जहाँ ये तकबीर तुमको सुनाई ना दे, बस वही मकाम तुम्हारा क़िबला और मेहराब है। इसके बाद उनकी आँख खुल गई। उसी वक्त उठकर वज़ू किया और नमाज पढ़ी, फिर सुबह के इंतज़ार में बैठ गए। जब पौ फटी तो फिर 2 रकत नमाज पढ़ी। उस वक्त उन्होंने अपने सामने तकबीर की आवाज़ सुनी। लोगों से पूछा कि जो कुछ मैं सुन रहा हूँ क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? उन्होंने कहा नहीं। अब उन्हें यकीन हो गया कि क़िबला की सिमत मुतय्यन करने में उनकी रहनुमाई अल्लाह ताला की तरफ से हो रही है। चुनांचे उन्होंने झंडा उठाया और उसको गर्दन पर रखकर तकबीर की आवाज़ के पीछे पीछे चले। लोगों का एक जम्मे गफ़ीर भी उनके साथ था। आखिर उस मेहराब तक पहुँचे जो जामे मस्जिद की 4 दीवारी में पहले ही मौजूद थी। यहाँ तकबीर की आवाज़ बंद हो गई। इस पर उन्होंने उस मकाम पर झंडा गाड़ दिया और लोगों से कहा कि ये तुम्हारी मेहराब और सिमत क़िबला है। चुनांचे जामे मस्जिद और शहर की दूसरी मस्जिदों में भी क़िबला का रुख इसी के मुताबिक रखा गया। ये क़ज़िया तय हो जाने के बाद शहर की तामीर तेज़ी से शुरू हो गई और जल्द ही अल कैरवान का अज़ीम शान शहर वजूद में आ गया।